देश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग करेगा। फिलहाल सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हैं और लगातार घोषणाएं कर रही हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों के ऐलान होने के बाद से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि आखिर चुनाव आचार संहिता क्या है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि चुनाव आचार संहिता को कब और क्यों लागू किया जाता है। साथ ही बताएंगे कि आचार संहिता लागू होने के बाद पार्टियों को किन बातों का खास ख्याल रखना होता है और इसका उल्लंघन करने वालों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं सत्येंद्र शर्मा। आदर्श आचार संहिता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान सभी पार्टियों, नेताओं और सरकारों को इन नियमों का खास तौर पर पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से ही लागू हो जाती है और जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक यह रहती है। सवाल ये भी है कि विभिन्न चुनाव में किन क्षेत्रों में लागू होती है आचार संहिता। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे देश में लागू हो जाती है। विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य स्तर पर आचार संहिता का पालन करना होता है और उपचुनाव के कोड केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होता है। आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या है? आदर्श आचार संहिता के मुख्य तौर पर यह बताया गया है कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों, सत्ता में रहने वाले दलों को चुनाव प्रचार, बैठकें और जुलूस आयोजित करने, मतदान दिवस की गतिविधियों और कामकाज के दौरान अपना आचरण कैसा रखना है। चुनाव प्रचार करते समय राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के लिए मुख्य दिशा निर्देश क्या है, तो ये भी जानते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो आपसी नफरत पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा कर सकता है। असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। क्या चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध है, तो ये भी जानते हैं। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के तौर पर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा वोट हासिल करने के लिए जात या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जाती है। किस राज्य के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले आचार संहिता लागू हुई? तो सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया था कि पार्टियों और उम्मीदवारों को किन बातों का पालन करना होगा। तो वहीं जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का सबसे पहली बार पालन कब किया गया। साल 1962 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया था। चुनाव वाले दिन क्या मतदान केंद्र के अंदर या उसके आसपास प्रचार करने पर कोई प्रतिबंध है? मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के भीतर वोट आदि के लिए प्रचार करना प्रतिबंधित होता है। आचार संहिता का पालन न करने के क्या परिणाम होते हैं, तो आइए इसे भी जानते हैं। कोड का पालन न करने से कानूनों और विनियमों का आधार उल्लंघन होता है। इसके लिए या पार्टी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या उसकी बर्खास्तगी भी हो सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद क्या कोई मंत्री अपनी आधिकारिक यात्रा को चुनाव प्रचार कार्य के साथ जोड़ सकता है? आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री अपनी यात्रा को चुनावी प्रचार से नहीं जोड़ सकता। इसके अलावा चुनाव प्रचार कार्य के दौरान आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग भी नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार कार्य के लिए सरकारी परिवहन का उपयोग किया जा सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है, तो इसको भी जानते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के हित को बढ़ाने के लिए आधिकारिक विमान, वाहन आदि सहित किसी भी परिवहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो क्या चुनाव कार्य से संबंधित अधिकारियों का ट्रांसफर या प्रमोशन भी किया जाता है इस समय, तो इसको भी जानते हैं। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद चुनाव के संचालन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारी, कर्मचारियों के हस्तांतरण और पदस्थान पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है। यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर या प्रमोशन आवश्यक समझा जाता है तो आयोग की अनुमति लेनी होती है। पहले से स्वीकृत की गई किसी योजना की घोषणा या उद्घाटन किया जा सकता है या नहीं। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद विशिष्ट क्षेत्र में ऐसी योजना का उद्घाटन, घोषणा प्रतिबंधित होता ही है। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा।
जिसके बाद से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा, जिसमें पार्टियों की तरफ से जो रूल बनाए हैं उसको सबको पालन करना पड़ेगा और कई सारी जो घोषणाएं होती हैं वो रुक जाएंगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।